नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पेल खटाना में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे संस्कृत के प्रत्यय के बारे में। और संस्कृत में बहुत सारे प्रत्यय होते हैं दोस्तों, और प्रत्येक प्रत्यय के बहुत सारे उदाहरण होते हैं। इन उदाहरणों को पूर्ण रूप से याद कर पाना संभव नहीं है, तो मैं आपको 100 ट्रिक्स बताऊंगा प्रत्येक प्रत्यय की कि इनको कैसे याद रखें। तो दोस्तों, अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को दबा करके ऑन करें, ताकि आगामी टाइम में शिक्षा से रिलेटेड वीडियो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों देखिए, संस्कृत में प्रत्यय दो तीन प्रकार के होते हैं, जिनमें कृदंत प्रत्यय होता है, तद्धित प्रत्यय होता है और स्त्री प्रत्यय होता है। परंतु मैं जो आपके रीट एग्जाम में मुख्य प्रत्यय जो आते हैं उनसे आपको अवगत कराऊंगा। इन मुख्य प्रत्यय में बहुत सारे प्रत्यय होते हैं, जैसे कत, कत्वतु, कत्वा, केप, कीमंत, कत, कत्वतु, कपवा, कत्वा, केप, कितन, तुमत, तव्य, तरच, अनिर, लेप, ल्यूट, सत्री, सानस, यतरणे, तरणवल, गय, स, एम। इस प्रकार के कई प्रत्यय हैं, उनके बारे में आपको 100 ट्रिक्स बताऊंगा। और कई प्रत्यय ऐसे होते हैं जो आपस में मिलते जुलते होते हैं, उनकी पहचान कर पाना थोड़ा संभव नहीं होता, तो उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि उनको कैसे याद करें, उनकी ट्रिक कैसे जानें। तो सबसे पहले चलिए दोस्तों, आपका बिना समय गवाए ले चलते हैं पहले प्रत्यय की ओर। पहला प्रत्यय अपन पढ़ेंगे कत प्रत्यय। तो दोस्तों, जो कत प्रत्यय होता है इसमें त शेष रहता है, शब्द के अंत में त शेष रहता है, इसकी पहचान है। और इसके रूप चलते हैं, इस प्रत्यय में रूप चलते हैं। तो प्रत्येक शब्द के अंत में रूप में शेष रहता है तह, ता, तम। जैसे उदाहरण देख लीजिए आप, क्रीतः, तो इसमें तह शेष रह रहा है, इसलिए इसमें कत प्रत्यय होगा। क्रीताः, तो क्रीता में ता शेष है, इसलिए इसमें कत प्रत्यय होगा। और कृतम में तम शेष है, इसलिए इसमें कत प्रत्यय होगा। इसी प्रकार और भी उदाहरण है, पठितः, रचितः, कथितः। आप कितने भी दोस्तों किताब में उदाहरण देख लीजिएगा, सब में तह, ता और तम शेष आपको दिखाई देगा। इस प्रकार कहीं भी अपन को शब्द के अंत में तह, ता और तम दिखाई दे तो उसकी पहचान में कर लेनी है कि इसमें कत प्रत्यय होगा। अब दूसरा प्रत्यय देखिए, कत्वतु प्रत्यय। तो दोस्तों, इसमें तवत शेष रहता है। क्या शेष रहता है? तवत शेष रहता है। और इसके भी रूप चलते हैं, रूप में शब्द के अंत में वान, वती और वत शेष रहता है। वान में हलंत लगता है, क्योंकि आगे एक प्रत्यय और आएगा जिसमें हलंत लगा हुआ नहीं होगा, तो वो प्रत्यय दूसरा होगा। इसलिए कत्वतु जो प्रत्यय हैं इसमें वान में हलंत लगना अनिवार्य है। जैसे इसके उदाहरण देख लीजिए, पुरलिंग में कृतवान, स्त्रीलिंग में कृतवती और नपुंसकलिंग में कृतवत, ऐसे इसके रूप चलते हैं। जैसे ज्ञातवान, रचितवान आदि इसके उदाहरण है। तो देखिए, ज्ञातवान में अंत में वान शेष रह रहा है, कृतवान में अंत में वान शेष रह रहा है, कृतवती में अंत में वती शेष रह रहा है, और कृतवत में अंत में कृतवत वत शेष रह रहा है। और वान के नीचे हलंत लगा हुआ है, इसीलिए इसमें कत्वतु प्रत्यय होगा। अब देखिए दोस्तों आगे, कत्वा प्रत्यय। कत्वा प्रत्यय में दोस्तों ये सीधा है, बिल्कुल एकदम सरल है, इसमें त्वा शेष रहता है। जैसे पठित्वा, लिखित्वा, गत्वा, पकत्वा, भुकत्वा आदि। तो इसमें त्वा शेष रहता है, और त्वा जहाँ भी हमको शेष दिखाई दे वहाँ पे अपन को कत्वा प्रत्यय ही पहचान करनी है, वहाँ पे कत्वा प्रत्यय होगा। अब चौथा प्रत्यय देखिए दोस्तों, कीर्तन प्रत्यय। इसे स्त्री प्रत्यय भी कहा जाता है, स्त्री प्रत्यय के अंतर्गत आता है ये कीर्तन प्रत्यय। इसमें ती है और ती है, दी है और इष्टि है। तो ती है शुरू में, और जो दूसरी वाली ती है उसमें आधा तय फिर से लगा हुआ होता है, ये छोटा सा चिन्ह लगा हुआ है। दी है और इष्टि है शेष रहता है। ये चार जहाँ भी आपको शब्द के अंत में शेष दिखाई दे तो आपको पहचान लेना है कि इसमें कीर्तन प्रत्यय होगा। जैसे इसके उदाहरण देख लीजिए, गति है, मति है, बुद्धि है, इष्टि है। गति है के अंदर ती है शेष है, मति है के अंदर ती है शेष है, बुद्धि है के अंदर दी है शेष है, और इष्टि है के अंदर टी है शेष है। इस प्रकार किताब में आप उदाहरण देख लीजिएगा, सभी उदाहरणों में लगभग ती है, ये दी है और इष्टि है ही शेष मिलेगा आपको।
तो हमको पहचान लेना है कि इसमें कीर्तन प्रत्यय होगा। अब देखिए अगला प्रत्यय केप प्रत्यय। तो दोस्तों इसमें 4 प्रत्यय ऐसे हैं जिनकी थोड़ी पहचान करना मुश्किल होता है। ये चारों बिल्कुल एकदम मिलते जुलते हैं। केप लेप यत वर्णित, ये जो 4 प्रत्यय हैं ये बिल्कुल आपस में मिलते हैं। इनकी पहचान भी एक जैसी है, पर इनमें भी क्या फ़र्क है, कैसे इनकी पहचान करें, इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। तो देखिए जो केप प्रत्यय होता है, केप प्रत्यय के अंत में इसमें ये शेष रहता है। क्या शेष रहता है दोस्तों? ये शेष रहता है तथा इसके रूप भी चलते हैं। यह है या यम, ये रूप चलते हैं, मतलब शब्द के अंत में यह है या है यम शेष रहता है। अब देखो, परंतु ये जो ये या यम से पहले इन 7 धातुओं में से किसी एक का आना अनिवार्य है। ये जो ये या यम शेष रहते हैं, इन ये या यम से पहले इन 7 धातुओं में से कोई भी एक धातु आपको दिखाई दे तो आप समझ लीजिएगा कि यहाँ पे कौन सा प्रत्यय है, केप प्रत्यय हैं। ये 7 धातुएं हैं। ये मुख्य स्तु से, आधा से, पूरा से, व्री, द्रि और जुस, ये 7 धातुएं हैं दोस्तों। जैसे उदाहरण आपके वहाँ पे एग्जाम में आएगा तो कैसे आएगा, स्तु ते है, तो ते है मतलब विसर्ग लगा हुआ है, और स्तु ते से पहले स्तु धातु है, ते से पहले स्तु धातु है, इसलिए इसमें केप प्रत्यय होगा। शिष्य में स धातु है, इसीलिए इसमें स धातु है, ये से पहले, इसलिए इसमें केप प्रत्यय होगा। जुस्से में जुस धातु है, ये से पहले, इसलिए इसमें भी क्या होगा, केप प्रत्यय होगा। अब देखिए अगला प्रत्यय, ये मिलता जुलता लेप प्रत्यय। लेप प्रत्यय होता है, इसमें शुद्ध ये शेष रहता है। शुद्ध ये का मतलब है इससे पहले न ही कोई आधा अक्षर आता है, न ही इसके बाद में विसर्ग लगता है, और न ही इसके रूप चलते हैं। केवल शुद्ध ये शेष रहे तो अपन को जान लेना है कि इसमें लेप प्रत्यय होगा। जैसे आदाय, प्रोत्ते, वेजोत्ते। तो देखिए दोस्तों, इसमें अंत में यह है, ये के विसर्ग नहीं लगा हुआ है, और न ही इसके रूप चलते हैं, तो इसमें लेप प्रत्यय होगा। दोस्तों मैं चारों में आपको फर्क बताऊंगा। अब देखिए अगला प्रत्यय यत प्रत्यय। यत प्रत्यय, इसमें भी दोस्तों ये शेष रहता है। क्या शेष रहता है? ये दोस्तों ये चारों प्रत्यय ऐसे हैं जिसमें यह शेष रहता है, परंतु इनमें भेद क्या है ये अपन जान रहे हैं। तो इसमें भी यह शेष रहता है, और इसमें ये के रूप भी चलते हैं। ये या यम शब्द के अंत में शेष रहते हैं, तो यहाँ पे यत प्रत्यय होगा। अब देखो इसकी पहचान क्या है, शब्द के अंत में विसर्ग आना अनिवार्य है। शब्द के अंत में क्या आना अनिवार्य है? विसर्ग आना अनिवार्य है। जैसे चेय है, जेय है, सेय है आदि, इसमें शब्द के अंत में विसर्ग। दोस्तों अगर इसमें अभी विसर्ग नहीं आता, ये विसर्ग हटा दिया जाए तो इसमें कौन सा प्रत्यय हो जाएगा दोस्तों? इसमें लेप प्रत्यय हो जाएगा। विसर्ग हटाते लेप प्रत्यय, और विसर्ग लग गया तो यत प्रत्यय हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों आगे, ऋणित प्रत्यय। इसमें भी ये शेष रहता है दोस्तों, और इसके भी रूप चलते हैं ये या यम। पर इसकी पहचान क्या है? इसमें यह से पहले आधा अक्षर व्यंजन का आना अनिवार्य है। जैसे कार्य है, पाक्य है, नार्य है आदि। तो यह है और यह के विसर्ग भी लगा हुआ है, और उससे पहले आधा अक्षर व्यंजन का आ रहा है, तो इसमें ऋणित प्रत्यय हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं दोस्तों इन चारों प्रत्ययों को। सबसे पहले जो केप प्रत्यय होता है, इसमें रूप चलते हैं ये या यम, और इससे पहले इन 7 धातुएं, जो 7 धातुएं हैं इनमें से कोई भी धातु आ जाए, स्तु से स व्रद्र जुस, तो अपन को पहचानना है इसमें केप प्रत्यय है। और अगला देखिए लेप प्रत्यय, इसमें शुद्ध ये शेष रहता है, और ये के आगे विसर्ग नहीं लगता है। चाहे इसके पहले आधा अक्षर व्यंजन का हो पर आगे विसर्ग नहीं है, तो ये लेप प्रत्यय ही होगा। फिर देखिए यत प्रत्यय, इसमें भी रूप चलते हैं ये या यम, यही शेष रहता है, और इसमें विसर्ग लगना अनिवार्य है।
फिर देखिए लास्ट का, इसमें भी रूप चलते हैं णित प्रत्यय में भी यह आयम, परंतु यह से पहले आधा अक्षर व्यंजन का आना अनिवार्य है, तो इसमें णित प्रत्यय हो जाएगा। अब देखिए अगला तुमुन प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय? तुमुन प्रत्यय। इसमें तुम शेष रहता है दोस्तों, और ये दूसरा वाला जो तुम लिखा हुआ उसमें आधा तय, मतलब ये छोटा सा निशान लगाओ, इसका मतलब आधा तय होता है, तो ये तुम भी कई उदाहरणों में शेष रहता है, जैसे भावी तुम, पटी तुम, हंसी तुम, गन तुम आदि। तो सब में इनमें पट धातु तुम शेष रह रहा है, बहु धातु तुम शेष रह रहा है, गमन धातु तुम शेष रह रहा है गन तुम में। तो इस प्रकार शब्द के अंत में तुम शेष रहे तो वहाँ पे तुमन प्रत्यय होगा। फिर देखिए आगे दोस्तों तमप प्रत्यय। तमप प्रत्यय, इसमें तम शेष रहता है। क्या शेष रहता है? तम शेष रहता है, और रूप भी चलते हैं तमह, तमा, तमम। तो जैसे अपन पहचान करेंगे इसके उदाहरण में, गुरु तमह, गुरु तमा, गुरु तमम। तो गुरु तमह, तमह शेष रह रहा है, गुरु तमा में तमा शेष रह रहा है, और गुरु तमम में तमम शेष रहता है। तो तमह, तमा, तमम जहाँ भी शेष रहे अपन को पहचान लेना है कि वहाँ पे तमप प्रत्यय होगा। फिर देखिए आगे दोस्तों तरप प्रत्यय। तरप प्रत्यय में दोस्तों तर शेष रहता है, और इसके भी रूप चलते हैं तरह, तरा, तरम। जैसे श्रेष्ठ तरह, श्रेष्ठ तरा, श्रेष्ठ तरम। तो श्रेष्ठ तरह में तरह शेष रह रहा है तो तरप प्रत्यय होगा, तरा शेष रह रहा है श्रेष्ठ तरा में तो तरप प्रत्यय होगा, और श्रेष्ठ तरम में तरम शेष रह रहा तो भी तरप प्रत्यय होगा। इसके अन्य उदाहरण भी है, पटु तरह, लघु तरह, दक्ष तरह। आप दोस्तों किताब में बुक्स जो आप पढ़ते हैं उसमें देख लीजिएगा, सब में तरह, तरा और तरम शेष रहेंगे, तब वहाँ पे अपन पहचान लेंगे कि यहाँ पे तरप प्रत्यय होगा। अगला देखिए दोस्तों तव्यत प्रत्यय। तव्यत प्रत्यय में तव्य शेष रहता है दोस्तों, और इसके भी रूप चलते हैं तव्य, तव्या, तव्यम। जैसे कर्तव्य है, कर्तव्या और कर्तव्यम। तो तव्य शेष रहता है, तव्य है, तव्या और तव्यम, ये तीनों इन तीनों उदाहरणों में शेष रह रहे हैं, इसलिए इसकी पहचान होगी कि यहाँ पे तव्यत प्रत्यय है। जैसे अन्य उदाहरण भी इसके देख लीजिए, दातव्य है, चेतव्य है और ज्ञातव्य है। तो दातव्य में तव्य है शेष रह रहा है, चेतव्य में तव्य शेष रह रहा है, और ज्ञातव्य में तव्य शेष रह रहा है। सभी उदाहरण दोस्तों इसके इसी प्रकार के होंगे, तो उनको देख करके अपन को पहचान लेना है कि इसमें तव्यत प्रत्यय होगा। फिर देखिए दोस्तों त्रच प्रत्यय। त्रच प्रत्यय होता है, इसमें त्रि और त्रि शेष रहता है। जैसे कृत्रि और कर्त्री, दात्री और दात्री। इस प्रकार के जो उदाहरण आपको देखने को मिले तो आपको पहचान करनी है कि इसमें त्रच प्रत्यय होगा। तल प्रत्यय, इसमें दोस्तों ता शेष रहता है। तल प्रत्यय में क्या शेष रहता है? ता शेष रहता है। जैसे देवता, मनुष्यता, मानवता, लघुता, कटुता, जिनमें शब्द के अंत में ता शेष रहे तो हमें पहचान करनी है कि इसमें तल प्रत्यय होगा। फिर 12वां देखिए दोस्तों त्व प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? त्व प्रत्यय। त्व प्रत्यय में दोस्तों त्वम शेष रहता है। तव प्रत्यय में त्वम शेष रहता है, जैसे देवत्वम, मूर्खत्वम आदि। इसके भी कई उदाहरण है दोस्तों, सभी उदाहरण में यहाँ पे लिख पाना संभव नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ नहीं लिखे। मैंने एक दो उदाहरण देके केवल आपको समझाया है, और उदाहरण अपने को याद भी नहीं रखने हैं। अपने को केवल याद रखना है कि शेष क्या रहता है, उस शेष को याद रखने से अपन प्रत्यय की पहचान आसानी से कर पाएंगे। अपन को उदाहरणों को कोई पढ़ने या रटने की ज़रूरत नहीं है, केवल अपने को ये याद करना है कि कौन से प्रत्यय में क्या शेष रहता है। तो चलिए आगे अनियर प्रत्यय। अनियर प्रत्यय, इसमें दोस्तों अनिय शेष रहता है। क्या शेष रहता है? अनिय शेष रहता है, और इसके भी रूप चलते हैं दोस्तों निय है, निया और नियम। ये शब्द के अंत में शेष रहता है, निय है, निया है, नियम। जैसे लेखनीय है, लेखनिया, लेख नियम। चेतनीय, दानीय है, पानीय है। तो इसमें क्या शेष रह रहा है दोस्तों? निय है, निया और नियम शेष रह रहा है। जहाँ निय है, निया और नियम शेष अपन को दिखाई दे शब्द के अंत में, तो उसमें हमें पहचानना है कि इसमें अनियर प्रत्यय होगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। ल्युट प्रत्यय। ल्युट जो प्रत्यय होता है इसमें नम शेष रहता है, और कई उदाहरण ऐसे होते हैं जिनमें णम भी शेष रहता
है। नम और नम वैसे तो लगभग सेम सा ही माना जाता है, इसलिए कई उदाहरणों में नम तो कई में नम शेष रहता है। जैसे इसके उदाहरण देख लीजिए, पठनम, गमनम, चौरणम, हसनम आदि। तो इन सब में नम शेष रह रहा है, इसलिए जहाँ भी नम शेष दिखाई दे वहाँ ल्युट प्रत्यय होगा। सत्री प्रत्यय, इसमें अन, अंति, अत शेष रहता है। क्या शेष रहता है दोस्तों? अन, अंति और अत शेष रहता है। जैसे पतन, पतंती, पतत। अन, अंति, अत। गच्छन, गच्छन्ति, गच्छत। तो जहाँ भी अपन को अन शेष दिखाई दे, अन, अंति, अत शेष दिखाई दे, वहाँ पे अपन को पहचानना है कि इनमें सत्री प्रत्यय होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रत्यय देखते हैं। यह सानच प्रत्यय, और सानच प्रत्यय में दोस्तों इसमें मान है, माना, मानम यह शेष रहता है, और आण है, आणा, आणम यह भी शेष रहता है, और आन है, आना, आनम यह भी शेष रहता है। तो इसके उदाहरण भी देख लीजिए दोस्तों। सेव माना है, इसमें मान है शेष रह रहा है, सेव माना में माना शेष रह रहा है, और सेव मानम में मानम शेष रह रहा है। चोर ये माना में माना शेष, चोरिये माने में से आ निकलेगा तो आना शेष, तनमान में आना है शेष, और वर्तमान में मान है शेष है। तो दोस्तों इस प्रकार अपन पहचान करेंगे कि जहाँ भी अपन को मान है, माना, मानम और आना है, आना, आनम दिखाई दे, या आना है, आना, आनम शब्द के अंत में दिखाई दे, तो वहाँ अपन सब सानच प्रत्यय मानेंगे। अगला प्रत्यय देखिए दोस्तों, अणौल प्रत्यय। अणौल प्रत्यय में दोस्तों क शेष रहता है। क्या शेष रहता है? क शेष रहता है, और उसके रूप चलते हैं क, का, कम। जैसे पाठ का है, पाटी का, पाटकम। तो शब्द के अंत में अपन को क, का और कम दिखाई दे तो वहाँ अणौल प्रत्यय होगा। अब अगला प्रत्यय देखिए दोस्तों, मतुप प्रत्यय। दोस्तों मैंने कहा था कि उसमें मान और वान में हलंत लगा हुआ होता है। सानच प्रत्यय में यह सानच प्रत्यय से मिलता है, और सानच प्रत्यय में मान और वान में हलंत होता है, और इसमें मान और वान में हलंत नहीं होता है। जहाँ हलंत दिखाई दे वहाँ सानच प्रत्यय, और जहाँ अंत में मान वान शेष रहे, हलंत दिखाई नहीं दे, तो वहाँ पे होगा मतुप प्रत्यय। इसके रूप चलते हैं, इसके भी रूप चलते हैं दोस्तों, वान, वति, वत, मान, मति, मत। इसमें वान और मान में दोस्तों हलंत नहीं लगता है। जैसे रसवान, रसवती, रसवत, यौमान, यजमती आदि इसके उदाहरण है। वान में, वति में, वत में वान में हलंत नहीं है, और उसमें वान में हलंत है। दोस्तों जो ये रूप है रसवान, रसवती, रसवत, ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और लास्ट वाला नपुंसकलिंग, 3 रूप होते हैं। अब दोस्तों आप ये कहेंगे कि कई प्रत्यय ऐसे हैं जिनके अंत में जो रूप चलता है, जैसे रसवत है इसमें भी हलंत है, और उधर सानच प्रत्यय है उसमें भी, जैसे रसवान में हलंत है और रसवती में नहीं, और रसवत में हलंत है। तो इनकी पहचान कैसे करें? तो दोस्तों ऐसा उदाहरण एग्जाम में कभी भी नहीं आता है। लगभग एग्जाम में फर्स्ट जो रसवान है पुल्लिंग वाले ही उदाहरण दिए जाते हैं, और लास्ट जो नपुंसकलिंग वाला उदाहरण है तो वो उदाहरण वही दिया जाता है जिसमें आपस में प्रत्यय के रूप मिलते नहीं है, प्रत्यय के उदाहरण आपस में मिलते नहीं है, उनमें ही नपुंसकलिंग का रूप दिया जाता है। बाकी पुल्लिंग या स्त्रीलिंग के रूप ही दिए जाते हैं। इसलिए आपको ऐसे कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि इसमें तो जो सभी प्रत्यय हैं इनमें जो लास्ट वाला नपुंसकलिंग का रूप है वो तो सबका सेम है, तो वो एग्जाम के अंदर नहीं आता है। अब देखिए अगला प्रत्यय इमनिच प्रत्यय। इमनिच प्रत्यय दोस्तों इसमें मन और इमा शेष रहते हैं। मन और इमा शेष रहते हैं। जैसे लगिमन, गरिमा, लगिमा। लगिमन में मन शेष रह रहा है, गरिमा में इमा शेष रह रही है, और लगिमा में भी इमा शेष रह रही है। तो जहाँ को अपन को मन और इमा शेष दिखाई दे वहाँ पे इमनिच प्रत्यय होगा। लगिमन में दोस्तों मैंने नीचे हलंत नहीं लगाया,
तो आपको ध्यान रखना नीचे इसमें हलंत भी लगा हुआ होगा। लघिमन, गरिमा, लघिमा, लघिमन में मन शेष रह रहा है, गरिमा में इमा और लघिमा में भी इमा शेष रह रही है। दोस्तों ये जो आपको मैंने 22-23 परतें बताए हैं, वैसे काउंटिंग में 19 है, पर वो जो 4 परतें एक जैसे थे उनको मैंने एक जगह कर दिए थे। 22-23 परतें हैं, इनमें से ही आपके रिट में प्रत्यय आएगा, इनसे बाहर कोई प्रत्यय नहीं आता है। और एक दो प्रत्यय और है, उनको आप पढ़ लीजिएगा। जैसे ग प्रत्यय हैं, ग प्रत्यय में ए ओ आदि शेष रहते हैं। एक से प्रत्यय हैं, से प्रत्यय में यम शेष रहता है, ई प्रत्यय हैं। ऐसे 2-3 प्रत्यय और हैं, उनको भी आप किताब या बुक्स में से पढ़ लीजिएगा। बाकी लगभग जो ये मैंने प्रत्यय बताए हैं, इन्हीं में से आपके एग्जाम में प्रत्यय आने वाला है। आपको कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई उदाहरण इनके याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने ये ट्रिक्स बताई है इसको आप याद कर लीजिए। और दोस्तों आपके 100% प्रत्येक का क्वेश्चन मैं कहता हूँ संस्कृत में गलत नहीं होगा। और दोस्तों अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, तरह बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन करें, जिससे आगामी टाइम में मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा और आप तक पहुँचाता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।